ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਵਿਛੜੇ। क्या हुआ अम्मी? देखो, जो तुम लोगों के मामला थे ना वो खुद ही निपटाया करो। खामखा मैं बीच में पड़कर बुरी बनती हूँ। किसके बीच में पड़ गई हैं आप? तुम दोनों के बीच में, और क्या, यहाँ 36 लोग रहते हैं। इतनी सी बात कह दी कि मियाँ अगर नाराज है तो जाकर माफी मांग लो। फौरन मुझे बातें सुनाकर चली गई। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो जरा सा मियाँ के मुंह बनाने पर फौरन माफिया मांगने लगती है। तो अम्मी आपको भी क्या जरूरत थी फौरन सुलह सफाई करवाने की? और बात तो ठीक है, हमारी कोई लड़ाई हुई नहीं है। अरे अब मुझे क्या पता कि बंद कमरे में तुम लोगों के दरमियान प्यार मोहब्बत है या जंगें चल रही हैं। देखो ना, जहां तुम्हें दुआएं देकर भेजना चाहिए था, इस लड़की ने तुम्हें डांट पड़वा दी। चलता हूँ। अच्छा अच्छा, खुदा तुम्हें कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज। ऐसा करो, तुम इसे ले जाकर अच्छी तरह से प्रेस कर लो। और समीना तुम भी अपने कपड़े दे दो। हाँ मैं बताती हूँ, तुम पहले ये कर लो। जाओ। समीना, मैं बहुत डर रही हूँ, लेकिन पता है मुझे उम्मीद भी बहुत है। तुम्हें नहीं लगता अफशा कि जो चीज खत्म हो गई है उसे तुम नए सिरे से जोड़ने की कोशिश कर रही हो? कैसी बातें कर रही हो समीना? पहले तुम ही मुझे तसल्लियां दे रही थी और अब डरा रही हो। नहीं, वो बात नहीं है। वो लड़की अब शादीशुदा है। ऐसा ना हो कि हम वहां जाकर उसके लिए कोई नई मुसीबत क्रिएट कर दें। ऐसा नहीं है समीना, उसकी जो फुफ्फो है ना, जो अब उसकी सास बन चुकी हैं, उनके लिए ये मुसीबत एक अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि वो अपने बेटे को किसी के सुपुर्द कर ही नहीं सकती, और इन हालात में तो बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि अब हालात बदल गए हो। तुम थोड़ा सोच लो, सब्र कर लो। हो सकता है जैन किसी और के साथ खुश रहे। हाँ मीन अम्मी, ये कैसी पटियां पढ़ा रही है आप खाना? तुम चुप रहो। नहीं, मैं चुप नहीं रहूं। इनफैक्ट मैं भी साथ चलूंगी। पहली दफा तो हमने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, लेकिन अब अगर अल्लाह ने दूसरा मौका दिया है कि हम जैन का रिश्ता लेके जाए तो मैं तो नहीं मिस करने वाली। हाय मेरी जान, कितनी रौनक है इससे। मेरा तो दिल चाहता है मैं इसे अपने पास ही रोक लूं। तो रोक लो ना, हमेशा के लिए। अच्छा, अभी रुकने की नहीं, जाने की बात हुई। चलिए ना अम्मी, प्लीज, टाइम कम है। अच्छा चलो। चलो अपने कपड़े दो प्रेस करने के लिए। तो महारानी आराम फरमा रही हैं। बाहर सूरज सवा नेज़े पर आ चुका है। फूफू को काम था? घर के काम बताकर करवाए जाते हैं, या तुम्हारे घर का दस्तूर कुछ और था? मैं आपके भाई के घर से आई हूँ और वहाँ के दस्तूर और रिवाज से आप बखूबी वाकिफ हैं। इसीलिए मैं वहां की परवरिश को अपने घर में जगह नहीं देना चाहती थी, लेकिन जब बिल्ली के गले में घंटी बांधने का वक्त आया तो बहन की गर्दनी पतली नजर आई। तो मैंने इतना आपका नमक खाया नहीं है जितना आपने मेरे जख्मों पे छिड़क दिया। तो इन जख्मों को सीलो अब, क्योंकि जिसे तुमने पैबंद बनाया है उसे काबू तो कर लिया है। देर किस बात की? मेरी एक जानने वाली आ रही है अपने बेटे की शादी का कार्ड देने। अपना और घर का हुलिया दुरुस्त करो। आ जाओ भाई जल्दी से, जल्दी आओ। समीना कहाँ है, उसे भी बुलाओ। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो वो नहीं आएंगे। क्यों, क्या हुआ उसे? पता नहीं, शायद खाना नहीं खाया इसलिए चक्कर से आ गए। तो ठीक है ना, बुलाओ उसे, हम पहले डॉक्टर के पास जाएंगे फिर चले जाएंगे वहाँ। अरे नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने दवाई दे दी है, कल तक ठीक हो जाएंगी। अच्छा चलो ठीक है, फिर उसे आराम करने दो। चलो जैन आ जाओ बेटा जल्दी। एक मिनट ना, इतनी अच्छी मत बनो।
कि मैं अपने खुद गर्ज होने की शर्मिंदगी में मर जाऊं। ये फिल्म नहीं है हिना। अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखने का दुख नाक को डूबने देता है, ना भरने देता है। जाओ। जाओ। जैन आ जाओ बेटा। जी अम्मी, आ रहा हूँ। क्या हुआ? हिना कहाँ है? नहीं आ रही। क्यों भाई? अम्मी ज्यादा जानने की कोशिश ना करें, उलझ जाएंगी। अरे समीना जा रही थी हमारे साथ, उसकी तबीयत खराब हो गई। हिना यहाँ तक तो आई थी, फिर बस करें अम्मी, बस देर हो रही है हमें। अजीब बातें कर रहे हो तुम भी। हेलो। हाँ बेटे, बताओ क्या बना? जॉब मिल गई अम्मी। वाकई? अल्लाह तेरा शुक्र है। कब आ रहे हो? मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, रास्ते में से एक काम करता हुआ आऊंगा। आप क्या कर रही थी? कुछ नहीं, मिसेस उस्मान आ रही है शादी का कार्ड देने के लिए, तो उनके लिए कुछ खाने को तैयार करी थी। तो सारा कहाँ पर है? सुबह तुम्हारी डांट सुनने के बाद भाई मेरे में तो अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम लोगों के मामलात में दखल लूं। तुम खुद ही आके देख लेना, मुझे घर का माहौल ठीक चाहिए बस। जी मैं आता हूँ फिर। और हाँ, खाली हाथ मत आना, मिठाई लेकर आना, मुझे मन्नत चढ़ानी है तुम्हारी। जी लेता आऊंगा। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? आपने बताया नहीं था आपको पहले क्या तैयार चाहिए, नया खाना या सफाई? सलीकामंद औरतों को मालूम होता है कि सब चीजों को इकट्ठा कैसे मैनेज करना है। और जिनका दिल बहुत बड़ा होता है ना, उनको ये बात पता होती है कि जो काम डांट फिटकार के नहीं होता वो आसानी से, बहुत आसानी से हो जाता है प्यार से। कितना प्यार चाहिए तुम्हें? प्यार का डायरिया हो जाएगा। जाओ तैयार हो, मैं देख लेती हूँ। जाओ ना, वो लोग आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम अंदर आ सकते हैं? यकीन कीजिए हम आपको परेशान नहीं करेंगे। खैर वो तो आप सारी जिंदगी के लिए हमें कर ही चुके हैं। आइए। शुक्रिया। इस लड़के से मुझे डर लगता है। खैर आइए, आ जाओ। बैठिए। मैं आपको चाय पानी ठंडा सबके लिए पूछती, लेकिन क्या है कि मेरा बेटा वापस आने वाला है, इसलिए हमें बात और मुलाकात मुख्तसर रखनी पड़ेगी। आप भी बेटे की माँ हैं, आप समझ सकती हैं कोई माँ जानबूझकर अपने बेटे को अजियत नहीं दे सकती। जी मैं समझ सकती हूँ। जी तो फरमाइए। देखिए उस दिन रेस्टोरेंट की मुलाकात के बाद मैं एक अजीब सी कश्मकश में हूँ। हमारी वजह से आप लोगों को जिस अजियत से गुजरना पड़ा उसका मदावा तो नहीं किया जा सकता। एक्चुअली बात इतनी ना बढ़ती अगर मेरा एक्सीडेंट ना होता। खैर हालात का मुकाबला तो दोनों तरफ चल रहा था,
लेकिन हमने आपकी तरह हालात से मुंह नहीं मोड़ा। मैं कितनी शर्मिंदा हूँ, शायद आपको अंदाजा ही नहीं। अब ये जो शर्मिंदगी होती है ना, ये नमाज और रोजा तो है नहीं कि उसकी कज़ा अदा हो सके। जो शख्स आपकी इस शर्मिंदगी के जवाब में तसल्ली के दो बोल बोल सकता था, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आपका यहाँ आना कितना नामुनासिब है, ये समझ सकती है ना। जैन, तुम 2 मिनट के लिए बाहर जाओ। और बाहर का मतलब घर से बाहर। देखिए, जल्दबाजी और जज्बात में यार ना बिछड़े, सारी जिंदगी के लोग गलत फैसले ना बिछड़े, उनका कोई हल निकाला जाए। और आप किसे देखिए, अगर आप, साद और ज़ारा इस रिश्ते से खुश नहीं है तो हमारी खुशी छोड़िए, आप अपनी ख्वाहिश बताइए। तो फिर से जैन और ज़ारा की शादी के बारे में सोच सकते हैं। आओ बेटा, आओ। हमने सुना था कि तारीख अपने आप को दोहराती है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में तो कुछ अजीब ही अंदाज से दोहरा रही है। तुम्हारा रिश्ता लाई है अपने बेटे के लिए दोबारा। कैसी नई रिवायत डाली है ना इन्होंने। हमने तो खैर इन्हें कभी कुछ नहीं बताया, वो तो अलग बात है, लेकिन इन्हें पता चल गया कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। आप खुद क्यों नहीं बता देती कि आपको किसने बताया कि मैं खुश नहीं हूँ? किसी ने नहीं बेटा, ये मेरा अपना अंदाजा है, क्योंकि ये एक जल्दबाजी का फैसला था। तो बहुत सोच समझ कर किए गए फैसले पर भी तो मुक्की खाई है ना मैंने। वो सब तो एक हादसा था। और हादसों के बाद जिंदगी बदल जाती है। हाँ, तो यही तो वो बोल रही हैं कि वो तुम्हारी बदली जिंदगी को, जिससे तुम खुश नहीं हो, असल हालत में वापस ला सकती है। फुप्पू, मैं समझ चुकी हूँ जो वो कहना चाह रही हैं, लेकिन आप भाई, अब अगर तुमने इनको यहाँ तक बुला ही लिया है तो फिर बात को किसी नहज तक तो पहुँचाना है ना। मैंने बुलाया है यहाँ पे? जाहिर है, अब कोई सिर्फ अपने अंदाजे की बुनियाद पर तो इतनी जुर्रत नहीं कर सकता ना। ठीक कह रही हूँ ना मैं? अरे नहीं, आपको गलत लग रहा है। ज़ारा से तो मेरी उस दिन के बाद आज मुलाकात हुई है। आपके अलावा आपके घर में और बहुत से लोग हैं जिनके पास मुलाकात के अलावा भी बातचीत के बहुत से जराए हैं। देखिए बतूल, ये बात अब किसी और तरफ जा रही है। मैं यहाँ खुद आई हूँ और आपको ये बात समझाना चाहती हूँ कि जैन और ज़ारा एक दूसरे से प्यार करते हैं। किसी हादसे की वजह से ये दोनों अगर अलग हो गए हैं तो अब हमारा फर्ज है कि हम इस मामले को ठीक करें। मैं जैन से प्यार नहीं करती। जैन, आपको अपने बेटे के अलावा और आपके बेटे को अपने आप के अलावा और कुछ नजर आता है कि नहीं? मोहब्बत निभाने और मोहब्बत करने के लिए जुर्रत चाहिए होती है, और जैन को इस जुर्रत का जीन तक नहीं आता। अगर मैं किसी इंसान से मोहब्बत करती हूँ तो वो साद है। क्योंकि उसी में इतनी जुर्रत थी कि किसी ऐसी लड़की का हाथ थामे जिसका उसे पता था कि ना तो दिल उसका हो सकता और नहीं जज्बात। बेगरज होकर उसने मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया। जैन की तरह नहीं, बीच सड़क में छोड़ दिया। इसलिए मैं अब अपनी जिंदगी तो छोड़ सकती हूँ, लेकिन साद को नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? बस बेटा, खुदा चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी में सारी अनहोनियां देख कर ही जाऊं। आप यहाँ से जा सकती हैं। ये यहाँ पर आई क्यों थी? तुम्हारी बीवी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी।
साथ बेटा। देखो, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम तीनों अपनी अपनी जगह किसी भी कश्मकश में जिंदगी मत गुजारो। मैं कश्मकश में रहने का कायल नहीं। और ज़ारा की बात आप सुन चुकी हैं। अब आपका यहाँ पर एक लम्हा भी गुजारना शायद मुनासिब नहीं है। आप जा सकती हैं। चलो ज़ैन। क्या हुआ? जो हुआ है उसकी तफसीलात घर जाके पूछ लेना। इस वक्त मैं अपनी अम्मी से बात कर रहा हूँ। और इस वक्त तुम मेरे घर की छत के नीचे खड़े हुए हो। चलो ज़ैन। एक मिनट रुको जहर। आंटी तुम्हें पूरी बात बताएं या ना बताएं, तुम्हारा दिल रखने के लिए तुमसे कुछ छुपा जाए और तुम अपने दिल में गलत फहमी लेके दोबारा से इस घर में आ जाओ, तो मैं अपनी बात दोहरा देती। मैंने इस दुनिया में सिर्फ एक शख्स से प्यार किया है और वो साद। इसलिए नहीं कि उसने कॉलेज की कैंटीन में बैठ के मुझसे खोखले वादे किए, इसलिए क्योंकि उसने वो भी निभाया है जिसका उसने वादा भी नहीं किया था। मेरी बात और मेरी जिंदगी मुकम्मल हो चुकी। आप लोग जा सकते हैं। चलो ज़ैन। मेरे बेटे की खुशियों को तो ऐसे ही हमेशा कोई ना कोई रोग लग जाता है। मजाक बनाया हुआ है। इस तरह देते हैं माँ को खुशी की खबर की मिठाई। तुम्हारी जिस जिस खुशी से मैंने आस लगाई, हर उस आस पर मुझे मुंह की खानी पड़ी। अगर तुम्हें मालूम था कि वो लोग आ रहे हैं तो कम से कम मुझे बता तो देते। For God's sake अम्मी, अगर मुझे पता होता ना तो मेरे चेहरे पे ये हैरत होती ना, दिल में ये गुस्सा। तुम्हारा मूड किसी और वजह से खराब है शायद। वैसे उन लोगों की जुर्रत को भी सलाम है, हमारे घर की चौखट पर ही आन पहुंचे। इसलिए मैंने आपको उस दिन मना किया था रेस्टोरेंट कि उनके मुंह ना लगे। अरे भाई, मेरे मुंह लगने से कोई फर्क पड़ता तो ये मेहंदी वाली रात इस तरह उठकर ना जाते। तुम्हारी सर्द जंग चल रही है सुबह से, इतना अंदाजा तो मुझे हो गया। इस सर्द जंग की वजह उसी का जिक्र है ना? हाँ, जिक्र वहीं होता है जहां फिक्र हो। जहां फिक्र ना हो वहां जिक्र भी नहीं होता। अम्मी, अभी उसने उन लोगों के सामने इतना कुछ कहा है, फिर भी आप मुझे यही बोल रही हैं। और तुम्हें अगर उसकी बात का यकीन होता तो तुम उसके कदमों में बैठे होते। ज्वाइन कब से कर रहे हो? वो तो कह रहे हैं कल ही से आ जाए। अच्छा, तो फिर देर किस बात की? अब तुमने मजार पर चलना है मेरे साथ मन्नत चढ़ाने। अरे मैं उस्मान साहब की बीवी को फोन तो करूं, अभी तक पहुंची क्यों नहीं? अच्छा जल्दी से चेंज कर लो ना, फिर खाना खाते हैं। तुम्हारे चक्कर में सुबह से मैंने नाश्ता भी नहीं किया। आप ऐसा क्यों करती हैं अम्मी? फिक्र रहती ना तुम्हारी, इसलिए। साफ लग रहा था उस लड़की की शक्ल से कि वो खुश नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों जबान से झूठ बोल रही थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वो सच बोल रही थी या झूठ? बेहतर ये होगा कि इस बात पे यकीन कर लिया जाए और इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर दिया जाए। सॉरी बेटा, मैं कोशिश के बावजूद भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। मुझे तसल्लियां ना दें प्लीज। बहुत बड़ी चीज हार के आया हूं। ये शायद ऐसे ही होना था। जो वक्त पे अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते, उन्हें बाद में हमदर्दियां लेने का कोई हक नहीं है।
जैन, जैन तुम कहाँ जा? जैन बताओ तो सही, जा कर रहे हो? ये कहाँ गया? आ जाएगा वापस, शायद उसे अभी वक्त चाहिए। कुछ गलत हुआ है क्या? मैंने इस दुनिया में सिर्फ एक शख्स से प्यार किया है और वो साद है। इसलिए नहीं कि उसने कॉलेज की कैंटीन में बैठ के मुझसे खोखले वादे किए, इसलिए क्योंकि उसने वो भी निभाया है जिसका उसने वादा भी नहीं किया था। I got the job. बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम्हें? मुझे तो लगा था कि ये मुबारकबाद और खुशखबरी हम दोनों के लिए है सारा। हम दोनों के बीच में कोई बात रहती कहाँ है साथ? साथ तुम्हें पता है, जब लोग मैं और तुमसे हम बनते हैं तो उनकी सारी बातें, खुशी गम सब उनके दरमियान में रहता है, बाहर नहीं निकलता। जब मेरी और सारा की लड़ाई हुआ करती थी तो अम्मी भला क्या कहती थी? मम्मी कहती थी कि लड़ाई जब दो लोगों के दरमियान में रहती तो वो लड़ाई रहती, और जब कोई तीसरा उसमें आ जाता है तो वो जंग बन जाती। साथ तुम चाहती हो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान जंग रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सारा। तो बस एक दफा आंखें बंद करके एतबार कर लो। देख लो, क्योंकि जिसकी आंखें बंद होती है ना, लोग उसे अंधा साबित कर देते हैं। एक दफा बस एक दफा अपनी जिंदगी से डर निकाल के जियो, फिर देखना साथ हर चीज कितनी बामानी लगेगी। तुम सिखा दो। मैं? हाँ। ठीक है, सिखा दूंगी। तुम्हारे उस अम्मी वाले सबक से तो अच्छा ही सिखाऊं। अब देखो ना, हम दोनों के बीच में तीसरा तुम ले आई। I'm sorry. Sorry. And I love you too. बहुत अच्छी तरबियत की थी आलम भाई ने अपनी बेटियों की। अब सही है या गलत, उस लड़की ने तो जैसे अपने बाप के फैसले को अपना ईमान बना लिया। मेरी बदकिस्मती कि मैं दोनों के साथ इंसाफ नहीं कर सकी। अगर अपनी जिंदगी में वो खुश है तो हमें चाहिए कि हम की खुशियों के बीच में नहीं आए। लेकिन समीना, मैं जाफर को कभी माफ नहीं करूंगी। उसकी जरा सी जिद ने सब कुछ पलट कर रख दिया। हो सकता है जाफर भाई के साथ भी कभी कोई धोखा हुआ, शायद इसलिए वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकता।
भैया मतलब वो जैन की तरह आउटस्पोकन नहीं, अपने दिल की बात दिल में रखते होंगे। अब हुआ हो या ना हुआ हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका बदला हम सबसे ले वो। तुम बीच में मत बोलो और जाओ जाके ईमेल चेक करो कि रफाकत ने कस्टमर लॉग शीट भेजी कि नहीं भेजी। तो आपने कल ही उनसे कहा था, आज तो नहीं आई होगी। सुना नहीं मैंने क्या कहा है? जाओ जाके चेक करो। ओफो समीना, उससे क्यों डांट रही हो? बच्चों के कद लंबे हो जाते हैं ना तो समझते हैं कि माँ बाप से भी अकल में आगे चले गए। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? वो तो मुझे पता ही नहीं चलता। जैन ने हिना को जाने से रोका है। सैम ने? वो नहीं चाहता कि हिना उसे छोड़कर जाए। और हिना? बचपन से लेके आज तक उसने अपनी किसी भी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, और जैन तो वैसे भी। भाई बहू के मामले में तो मैं तुम्हारी पैरवी कर रही हूँ, अपनी भांजी ला रही हूँ। बस फर्क सिर्फ मर्जी का है। देखो बतुल, अपने मारते हैं ना तो छांव में बिठाकर मारते हैं, कम से कम आगे पीछे का पता तो होता है ना। जब मरना ही हो तो फिर धूप क्या और छाँव क्या। अरे अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी बात कर रही थी। कैसी हैं आप? माशाल्लाह, बच्चे देखते ही देखते कितने बड़े हो जाते हैं। अरे तुम्हारी दुल्हन कहाँ है? जी मैं बुला के लाता। अच्छा अम्मी, वो मैं अंकल रफ़ीक की तरफ जा रहा हूँ, एक ज़रूरी काम है, फिर उसके बाद कल से टाइम तो मिलना नहीं है, तो मैंने कहा मैं आज ही चला जाऊँ। देखो बेटा, टाइम मिले न मिले, तुम्हें फेरोज की शादी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। हर तकरीब में तुम और तुम्हारी बीवी मौजूद होगे जरूर। जी ज़रूर। बड़ा सादतमंद बेटा है तुम्हारा। हाँ बस सादतमंदी उसी वक्त तक होती है जब छुपने के लिए माँ की गोद हो। बीवी का पल्लू मिले तो फिर माँ कहाँ याद रहे। क्या बात है बतूल, तुम खुश नहीं हो क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दूधो नहाओ पूतो फलो। अरे बतूल, तुम्हारी बहू तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है। उसकी सुनाइए, क्या फरिया की बहू? अरे बड़े मजे में। अरे सच पूछो ना तो फरिया को देखकर ही मैंने अपनी बेटे की शादी के लिए हिम्मत पकड़ी है। बड़ी किस्मत की धनी है बहू के बारे में। वाकई भाई क्या लड़की मिली है उसे। मैंने तो उसी वक्त फरिया को कह दिया था तुम्हारी लॉटरी निकल आई है। उसी की तो छोटी बहन के साथ बात चलाई थी मैंने साथ के लिए। मुझे वो घराना बहुत पसंद है। मैं चाय बना के लाती हूँ। देखो बतूल, घर के अफराद जितने बढ़ते जाते हैं उतना ही दिल बड़ा करना चाहिए। ये रिश्ते लोहे की स्प्रिंग की तरह होते हैं। अभी तो जितना दबाओगी दबते चले जाएंगे, लेकिन जब गुंजाइश खत्म हुई तो ऐसे मुंह पर आके गिरेंगे कि चोट खाए बिना रह नहीं सकोगी। मुझे अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा है। तरबियत पर भरोसा है तो इत्मीनान रखो। अभी इनको जितना बावर कराती जाओगी कि तुम्हारी दुनिया इनकी खुशियों पर खड़ी है, ये उतना ही अपनी दुनिया तुम्हारे गिर्द मजबूत करते जाएंगे। लेकिन अगर एक बार तुमने उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दिया तो फिर ये पीछे मुड़कर वापस नहीं आए। अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे नहीं कुछ भी नहीं है। अच्छा ये तो बताओ, कब हमें खुशखबरी सुना रही है? अरे इनकी तरफ क्या देख रही हो? नहीं वो शर्मा गई होगी। अभी तो साथ की नौकरी लगी है और एकदम से जिम्मेदारियां भी ज्यादा हो गई। अरे ये जिम्मेदारी तो इतनी खूबसूरत होती है, लोग तो बस इसके पीछे पागल हुए जाते हैं। हाँ खाना तो देखो ना, ये मैं करती हूँ। लाओ मुझे दो। तुम जाओ खाना देखो। खुदा की मुझे आवाज दे देती हैं। जब औलाद नाफरमान हो जाए तो माँ को खबरगिरी तो रखनी पड़ती है। अब भी मुझ पर नाफरमानी के इल्जाम लगा रही हैं। बातें छुपाना भी नाफरमानी के जिम्मे में आता है।
तुम हिना को क्यों रोकना चाहते हो? वो भी जाना क्यों चाहती है? मुझे जवाब चाहिए, सवाल नहीं। और तुम्हारे सवाल का जवाब तुम अच्छी तरह से जानते हो। मैं तो बस आपके लिए कह रहा था, आप अकेली हो जाएंगी। मैं तो हमेशा से यूं ही रह रही हूं, तुम अपनी बात करो। मेरा क्या है? तुम्हें उसकी आदत और उसे तुमसे मोहब्बत, ये सब कब हुआ? ये सब उसने आपसे कहा है? तुम्हारी माँ अंधी नहीं है जैन। तो फिर आप मुझे लेके क्यों गई थी ज़हरा के घर? पहले ये सब मालूम जो नहीं था। अच्छा, तो आप भी जाफर भाई की तरह मीन हो जाती हैं। उन्हें अपनी अना के आगे कुछ नजर नहीं आता और आपको अपनी भांजी के। देखो जैन, तुम बात को जबरदस्ती गलत तरफ लेकर जा रहे हो। तो आप भी खुल के बात करें ना, क्या कहना चाह रही हैं? देखो बेटा, तुमने अपनी कोशिश करके देख ली और तुमने ज़ारा का जवाब भी सुन लिया। अब जिंदगी को आगे बढ़ना है। लोग हमारी जिंदगियों से जाते इसलिए कि नए आने वालों के लिए जगह बन सके। तुम हिना को रोकना चाहते हो ना, जरूर रोको, लेकिन ऐसे नहीं, किसी रिश्ते में बांधकर। मुझे यकीन नहीं आ रहा आप ऐसी बातें कर रही हैं। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूं जिसका एक खिलौना छीन लिया जाए तो दूसरा दे दे दिल बहलाने के लिए। शादी तो दूर की बात है, मैं ज़हरा के बाद किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। सोच तो तुम रहे हो जैन, लेकिन मानने को तैयार नहीं। सोच मैं नहीं, सोच आप रही हैं, और बहुत ज्यादा। प्लीज मुझसे ऐसी उम्मीदें ना लगाएं जिन पर मैं उतर नहीं सकता। जैन मेरी बात सुनो, जैन मेरी बात सुनो। मैं पैकिंग कर रही थी तो तुम्हारी कुछ बुक्स मेरे कमरे में। तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि दिल जिसका भी टूटे जाए, तकलीफ बराबर की होती है। बात सुनो, घर में कोई आ जाए तो तुम्हें इतनी चुप क्यों लग जाती है? जब वो लोग आए थे तो बड़ी बातें हो रही थी। पप्पू, मैं उनसे पहली दफा मिली थी, अब सलाम दुआ के अलावा और क्या बातें करती मैं? हजारों बातें हो सकती हैं। इस तरह तो आने वालों को यही लगेगा ना कि हमने तुम्हारी जबान बंद करा रखी। और वो जो बच्चे और खुशखबरी वाली बात उन्होंने की थी, उसे ज्यादा सीरियसली मत लेना। लोग तो ऐसे ही होते हैं, जब कोई बात ना सूझे तो खामखा के सवाल करने बैठ जाते हैं। पप्पू, ये तो अल्लाह ताला की मर्जी है। मुझे मत पढ़ाओ। खुदा की मर्जी के अलावा इसमें इंसान की अकल और होशियारी का भी अमल दखल होता है। बेचारा तो पहले इतनी उलझनों में घिरा हुआ है, अब और जिम्मेदारी उस पर मत डालना। पप्पू, आपको नहीं लगता कि नई जिंदगी आने के बाद पुराने रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं? ओहो, यहाँ तो सारी प्लानिंग हो चुकी है। तुम्हारे रिश्ते की मजबूती का ताल्लुक एतमाद की कमजोरी से है। तुम्हें उस जगह पर ध्यान देना चाहिए। शक में इंसान अंधा हो जाता है, फिर ना प्यार काम आता है और ना बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ारा से अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। आंटी चली गई? हाँ, वो चली गई। अच्छा। मैं कह रही थी, उन कमबख्त लोगों के जाने के बाद से घर का माहौल बहुत अजीब सा हो गया है, तो ज़ारा को कहीं घुमाने ले जाओ। अकेले उसके साथ टाइम गुजारोगे तो अगली पिछली कुछ बातें भी क्लियर हो जाएंगी। हाँ, फिक्र ना करें, वो बातें क्लियर हो चुकी हैं। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसे टाइम अकेले में दो ना। उसे ये गलत फहमी तो ना रहे कि मैं हर वक्त तुम लोगों के सर पर सवार रहना चाहती हूँ। वो ऐसा नहीं सोचती है। अरे भाई, तुम्हें बता के तो नहीं सोचती होगी ना। अब तुम बहस ना करो, बस देर मत करना, जल्दी लौट आना। बिल्कुल ठीक। वैसे आपने ठीक कहा था, वो हुक्म ही क्या जो सख्त ना हो। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूं जिसका एक खिलौना छीन लिया जाए तो दूसरा दे दे दिल बहलाने के लिए। शादी तो दूर की बात है, मैं ज़हरा के बाद किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। हिना, क्या हो गया है? You're acting so weird.
जिसे हक नहीं दिया जाता उस पर हक जताना भी नहीं चाहिए। मतलब किसी भी लड़की के कमरे में आने से पहले आपको नॉक करना चाहिए। why are you behaving like this, Hina? Because you're not behaving normal. अब जाओ यहाँ से। मैं चला जाऊंगा लेकिन तुम इस तरह मत जाओ प्लीज। किस लिए रुकूं मैं? किस लिए रुकूं मैं जैन? ये सुनने के लिए कि मैं दिल बहलाने का एक खिलौना हूं? हिना, वो मैंने अम्मी को एक एग्जांपल दी थी यार। तो अगर उनको जवाब और एग्जाम्पल दिए थे तो मुझे रोककर मेरी और अपनी कंफ्यूजन क्यों बढ़ा रहे हो जैन? मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। अब मुझे खुद को समझने में और समझाने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ती है। जब खुद को समझने के लिए किसी की जरूरत पड़े ना जैन, तो समझ लेना चाहिए कि मोहब्बत की पहली सीढ़ी पर कदम पड़ चुका है। दूसरी मोहब्बत या तो तजुर्बा होती है या फिर इंतकाम। मोहब्बत मोहब्बत होती है, उसको नंबर्स देकर उंगलियों पर नहीं गिना जाता। अब तुम जाओ यहाँ से। कल तक मुझे अपना जवाब दे देना। जब तुम्हारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी फिर बात करेंगे। तुम्हें फ्लाइट कब है? तुम्हारे जवाब के बाद। जैन, एक बात याद रखना, मोहब्बत की जबान समझने के लिए उसे दिल तक पहुंचने की इजाजत देनी पड़ती है। तरबियत पर भरोसा है तो इत्मीनान रखो। अभी इनको जितना बावर कराती जाओगी कि तुम्हारी दुनिया इनकी खुशियों पर खड़ी है, ये उतना ही अपनी दुनिया तुम्हारे गिर्द मजबूत करते जाएंगे। लेकिन अगर एक बार तुमने इन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया तो फिर ये वापस पलट कर नहीं आएंगे। अरे वाह, आज फुप्पो के मूड की तरह तुम्हारी चॉइस भी अच्छी हुई है। हाँ, ये तो मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए लगाए, वरना तुम तो जानती हो कि मुझे वो बेबी डॉल है ना, उस टाइप के गाने पसंद। पता है मुझे, साथ हमारी शादी भी हुई है, हम मिले अभी नहीं। तुम्हारी सब पसंद नापसंद अच्छी तरह से पता है मुझे। अच्छा, सब जानती थी मेरी पसंद नापसंद, जान के इग्नोर करती थी। कम ऑन ज़ारा, मजाक कर रहा था। हाँ ठीक है। ज़ारा, स्वीटहार्ट, ये वक्त नाराज होने का तो नहीं है ना? वो एक्चुअली अम्मी ने बहुत जिद करके भेजा ना, तो शायद कुछ ज्यादा ही खुश हो गया। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। कितनी गलत बात है। जिन चीजों पे तुम्हें खुश होना चाहिए उन पे तुम हैरान होती हो। वो एक्चुअली काफी अरसे से हम दोनों अकेले रह रहे थे ना, तो शायद अम्मी को मुझे किसी के साथ शेयर करते हुए प्रॉब्लम हो गई। तो मैं याद है बचपन में भी जब कोई मुझे ज्यादा अटेंशन देता था तो अम्मी बेचैन हो जाया करती थी। अभी मेरे साथ भेजा है तुम्हें, पता नहीं कैसे चैन से होंगी। वक्त के साथ इंसान बदल जाता है सारा। साथ आदतें बदलती हैं, मिजाज नहीं। देखो ज़ारा, जब आपके लिए कोई अपने दिल के दरवाजे खोल देना तो उसकी नीयत पे शक नहीं करना चाहिए, बल्कि बड़ी मोहब्बत से उसकी तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। लो जी, आ गया तुम्हारा गोला गंडा। शुक्रिया बेटा। बल्कि मैं सोच रहा था कि अम्मी को ही फोन कर लूं, पूछूं कि उन्हें क्या खाना। साथ कहाँ हो तुम बेटे? इतनी रात हो गई है। अम्मी बस वो हम आ ही रहे थे, अब ज़ारा का एकदम से दिल जाने लगा कि गोला गंडा खाए, तो बस वही खा रहे हैं हम।
बाहर का गंद बला खाएगी तो बीमार पड़ जाएगी। भला क्या जरूरत थी गोला गंडा खाने की। अच्छा अम्मी, अब घर आते हैं ना तो आप उसे खुद डांट देना, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैंने इसलिए कॉल किया था कि आप मुझे ये बताएं कि आपका क्या खाने को दिल चाह रहा है, हम क्या लेकर आए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग आ जाओ बस फौरन। मैंने तो तुम्हारे कल के कपड़े भी तैयार कर दिए, अब मेरे पास कुछ नहीं है करने को, मेरा दिल घबरा रहा है। अरे अम्मी, आपने क्यों किया, हम आने ही वाले थे ना। अच्छा, क्यों? सारी जिंदगी मैं ही तैयार करके भेजती रही हूँ तुम्हें, अब क्या नई बात हो गई? अच्छा अम्मी, गुस्सा तो मत करे ना। अरे सारा, टिश्यू पेपर सारा तुमसे कोई चीज हैंडल नहीं होती है। अच्छा अम्मी, हम आधे घंटे में आ रहे हैं। ओके। प्यार ना बिछड़े